आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की ताजा 50 तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एयर इंडिया का ऑपरेशन गंगा जारी है। बुखारेस्ट से 249 भारतीयों को लेकर के दिल्ली पहुंचा विमान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को सऊदी अरब का साथ। सऊदी अरब ने कहा, हम रूस के साथ ओपेक प्लस समझौते के लिए प्रतिबद्ध। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रोकने के लिए आज भी होगी एक और कोशिश। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बेलारूस में करेंगे बातचीत। यूक्रेन संकट पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी चर्चा। बैठक की अध्यक्षता करेंगे यूएनजी अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। यूएनएससी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाने के प्रस्ताव को दे दी गई मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाने के पक्ष में 11 वोट पड़े। वोटिंग से दूर रहा भारत। चीन, यूएई ने भी वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूएनजीसी की बैठक में अमेरिका का रूस पर हमला। रूस पर लगाए आरोप, कहा स्कूल अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है रूस। न्यूक्लियर हमले पर बयानबाजी कम करें। यूक्रेन में दागी गई एक और कई मिसाइलें। हमला किसने किया अब तक साफ नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा ऐलान। यूरोप जाने वाले सभी उड़ानों पर लगाई रोक। रूस की राष्ट्रीय एयरलाइंस एरोफ्लोट ने जारी किया बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों से अपील, कहा रूसी तेल और गैस की खरीद पर लगाया जाए प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की बैठक में रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद रहे। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का बड़ा फैसला। रूसी राष्ट्रगान और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में रूसी झंडे पर लगाया प्रतिबंध। रूस के खिलाफ इंग्लैंड का कड़ा रुख। सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का बहिष्कार करेगी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने पर हुई चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम का जताया आभार, कहा हमें 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भेजने के लिए शुक्रिया। पुतिन की परमाणु धमकी पर भड़के ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कहा परमाणु धमकी देकर यूक्रेन की घटनाओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं पुतिन के न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रखने पर यूक्रेन की तीखी प्रतिक्रिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा यह एक दबाव की रणनीति। यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला। यूक्रेन को हथियारों, रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक मदद देगा यूरोपियन यूनियन। रूस पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा एक्शन। रूस के सभी तरह के विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। रूस के खिलाफ जापान का ऐलान। कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से किया बाहर। राष्ट्रपति पुतिन की संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। कनाडा ने जापान के फैसले का किया समर्थन। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा G7 देश रूस को अलग थलग करने के लिए एकजुट है। रूस पर लग रहे प्रतिबंधों को लेकर बेलारूस का बयान। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा प्रतिबंध रूस को धकेल रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट से की फोन पर बात, कहा बेलारूस के गोमेल में उनके प्रतिनिधि मौजूद। रूसी हमले को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहा है नाटो देश। नेटो का सैनिक दस्ता पहुंचा लिथुआनिया। दस्ते में नॉर्वे के सैनिक शामिल। यूक्रेन पर हमले से पैदा हुआ मानवीय संकट। ड्रोन वीडियो में दिखी लंबी कतारें। पोलैंड बॉर्डर की ओर जाते दिखे लोग। अब तक करीब 4 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने छोड़ा देश। रोमानिया में आर्मी डॉक्टर्स की मानवीय पहल। यूक्रेनी नागरिकों को किया रक्तदान। अस्पताल भी तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका में रूस का बढ़ता विरोध। सैकड़ों की तादाद में निकले लोग व्हाइट हाउस की ओर निकाला मार्च।
कनाडा के रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। शांति की अपील की गई। रूसी सेना को पुतिन का आदेश, हाई अलर्ट पर रहे न्यूक्लियर फोर्स। पुतिन के फैसले के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का संकट मंडरा है। नेटो ने पुतिन के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा पुतिन के न्यूक्लियर अलर्ट की बात खतरनाक। कनाडा ने रूस के लिए अपने एयर स्पेस को किया बंद। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के खिलाफ एयर स्पेस बंद करने का किया फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बर्लिन में प्रदर्शन, लोगों ने की युद्ध रोकने की मांग, तख्तियों और बैनर्स के साथ शांति की अपील। यूक्रेन पर हमले के विरोध में मैड्रिड में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और युद्ध के खिलाफ नारेबाजी की। रूस में ही रूस के खिलाफ प्रदर्शन, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शन, यूक्रेन पर हमले को लेकर के रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, रूस के कब्जे में कोई बड़ा शहर नहीं, रूस के हमले में कीव को काफी नुकसान पहुंचा है, पुतिन के एक्शन ने दिलाई हिटलर की याद। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, अब तक 4300 रूसी सैनिक मारे गए, रूस के 46 लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए। यूक्रेन पर रूस के चौतरफा आक्रमण के बाद यूक्रेन से रोमानिया में बड़ी संख्या में पलायन, उत्तर पूर्वी रोमानिया के बॉर्डर से जा रहे हैं यूक्रेन के नागरिक। यूट्यूब चैनल को लेकर के रूस की गूगल से अपील, कहा यूक्रेन में रूस के यूट्यूब चैनल दिखाए जाएं। रूस के हमले के बाद गूगल ने लगाया था बैन। खार्किव पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा, खार्किव के गवर्नर का बड़ा बयान, खार्किव में रूस की सेना को खदेड़ा। यूक्रेन के बुका शहर में दाखिल हुए रूसी टैंक, अफगान वॉर मेमोरियल पर रूसी टैंकों का हमला, बुका में है अफगान का वॉर मेमोरियल। रूसी सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला, खेरसोन में रूसी टैंक के काफिले पर हमले का दावा। कीव में कल सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू के बीच पसरा सन्नाटा, खाली दिखी राजधानी की प्रमुख सड़कें। कीव और आसपास के हमलों के कारण राजधानी हुई धुआं, लगातार क्रूज मिसाइलों और गोले से कीव की तस्वीर हुई धुंधली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है, कहा है उनकी सेना बहादुरी से लड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस के खिलाफ आईसीजी में अपील, कहा युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार, यूक्रेन में नरसंहार के लिए रूस जिम्मेदार है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूक्रेन की मदद के लिए 28 देश सामने आए। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक और सतह से हवा में मार करने वाली 500 स्टिंगर मिसाइल देने का फैसला किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी का बड़ा बयान, कहा पुतिन की चुनौती हमें स्वीकार, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेंगे, रूस के लिए तबाही साबित होगा युद्ध। यूक्रेन के साथ युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से पुतिन को हटाया। यूक्रेन का बड़ा दावा, उत्तर पूर्वी यूक्रेन के ओख्तर्क में रूस की गोलीबारी से कम 4 नागरिकों की मौत। दक्षिण कोरिया में रहने वाले यूक्रेनियंस ने सियोल में किया प्रदर्शन, रूस से यूक्रेन पर आक्रमण को रोकने को कहा। सियोल में रूसी दूतावास के पास यूक्रेनी झंडों के साथ प्रदर्शन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.